अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस फाइनेंस के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले लेक्चर में हमने मार्केट वैल्यू रेशोज़ को डिस्कस किया था। मार्केट वैल्यू रेशोज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी रेशोज़, अर्निंग पर शेयर को हमने डिस्कस किया, बुक वैल्यू पर शेयर को डिस्कस किया, मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसके बाद मार्केट बुक रेशो और प्राइस अर्निंग रेशो और आखिरी डिविडेंड यील्ड रेशोज़। इन रेशोज़ को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी है। ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी, वैसे इसका नाम जितना मुश्किल है और जिससे अक्सर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, ये इतना कोई मुश्किल रेशो नहीं है। ये रेशो एनालिसिस का पार्ट है एक्चुअली, जो आगे जाकर अभी आपको समझ आ जाएगी। ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज अ कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री अदर रेशोज: the profit margin, total asset turnover and the equity multiplier. Simply put, DuPont आइडेंटिटी है क्या? ये रिटर्न ऑन इक्विटी का एक फार्मूला है और इसको आप एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल सा फार्मूला पीछे हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में डिस्कस किया है कि जितना आपका नेट इनकम है उसको जो है वो टोटल इक्विटी पे डिवाइड करें और ये आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम तीन अदर रेशोज़ के प्रोडक्ट के तौर पर इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी तीन और रेशोज़ लेके और उनकी मदद से हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। अब सवाल ये है कि जब रिटर्न ऑन इक्विटी एक सादा सा रेशो है तो उसको हम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं कि तीन और रेशोज़ उठाएं और फिर उनकी मदद से हम रिटर्न ऑन इक्विटी को ही जब कैलकुलेट करना है तो इस तरह क्यों करें। इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको आखिर में कि इसकी वजह क्या है। इसमें एक लॉजिकल पॉइंट है, एक हिकमत है। सबसे पहले ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी का फार्मूला क्या है कि इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय एसेट यूज एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर्ड बाय प्रॉफिट मार्जिन। ये प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है। प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला आपको याद होगा कि टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल एसेट्स हैं, सॉरी टोटल रेवेन्यू है, उस पर आप डिवाइड करते हैं। एसेट यूज एफिशिएंसी जो कि हम मेजर करते हैं टोटल एसेट टर्नओवर को, टर्नओवर के ज़रिए। और फाइनेंशियल लीवरेज है विच इज़ मेजर्ड बाय द इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इन तीन को जब हम लेते हैं रेशोज़ को और इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो इससे हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी का एक फिगर आता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का फार्मूला नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, एसेट यूज एफिशिएंसी नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और फाइनेंशियल लीवरेज है टोटल एसेट्स ओवर टोटल इक्विटी। तो ये तो वो तीन रेशोज़ के तरीक़ाकार है जिनकी मदद से आपने ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी के ज़रिए रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक बिज़नेस है, उसके ईयर 1 और ईयर 2 का डेटा दिया हुआ है और इन्हीं तीन फार्मूलों में हम उनको पुट कर देते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 0.6 ईयर 1 की और ईयर 2 की आ गई 0.52। एसेट यूज एफिशिएंसी 0.6 ईयर 1 की, 0.6 ईयर 2 की, और फाइनेंशियल लीवरेज 0.56 ईयर 1 की और 0.56 ईयर 2 की। अब इसमें अगर आप फिगर्स देखें, रेशोज़ तो ये एसेट एफिशिएंसी और फाइनेंशियल लीवरेज ईयर 1 और ईयर 2 दोनों बराबर हैं, 60 और 0.56 हैं हमारे पास, लेकिन इनमें फिगर्स मुख्तलिफ हैं। एसेट्स यूज एफिशिएंसी में अगर देखें तो ईयर 1 में आपके पास 300,000 है और डिवाइडेड बाय 500,000 है। दूसरी साइड पे 327 और 545 है, लेकिन रेशो सेम आए हैं। अब ये जो हमारे पास फिगर्स आए हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एसेट यूज एफिशिएंसी और फाइनेंशियल लीवरेज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ईयर 1 के आपस में, तो ये ईयर 1 का हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। और ईयर 2 के फिगर्स को, जो रेशोज़ हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ईयर 2 का रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। और ये देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी ईयर 1 0.60 मल्टीप्लाइड बाई 0.60 मल्टीप्लाइड बाई 0.56, तो ये हमारे पास आ गया 0.2 और 20% रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ईयर 2 का अगर हम देखें तो 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.56 इज इक्वल टू 0.17, 17%। अब इन दोनों सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी में फ़र्क है। एक में
20% है, एक में 17% है। अगर आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा आप लेते हैं टोटल आपका जो नेट इनकम आया है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, फिगर तब भी आपके पास यही 20% ही आएगा और ईयर 2 में 17% ही आएगा। अब जो शुरू में एक सवाल किया था हमने कि फिर हम इनको इतना पेचीदा क्यों करते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर आप ऊपर नीचे ईयर 1 और ईयर 2 को देखें और इन जो फिगर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी 0.6 है ऊपर ईयर 1 में और नीचे 0.52 है। उसके बाद एसेट्स यूज एफिशिएंसी 0.6 है ईयर 1 में, 0.6 ईयर 2 में है, और फाइनेंशियल लीवरेज ईयर 1 में 0.56 और ईयर 2 में भी 0.56 है। तो पता ये चला कि हमारा नेट रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुआ है 3%। अब अगर हमने ये देखना है कि मसला कहाँ पे है, क्यों कम हुआ है, तो आप देखें आपका एसेट यूज़ और फाइनेंशियल लीवरेज के रेशोज तो सेम है, वो तो स्टेबल है, जितने पिछले साल थे उतने इस साल भी हैं। तो कमी हमारा जो मसला है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में आया है कि हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा इक्विटी का जो रिटर्न है वो 3% हमने लूज़ कर दिया। तो ये एक एडिशनल इनसाइट देता है हमें कि जिसकी मदद से हम डायग्नोज आसानी से कर लेते हैं कि अगर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुआ है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसलिए हम जो ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी है उसको यूज़ करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो अगले चैप्टर का होगा और वो अगला चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो कि इंटरेस्टिंग है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैसे जो हम कहते हैं ना, आज जितने आपने वो उर्दू में मुहावरा सुना होगा कि 9 नकद न 13 उधार, यानी आज अगर आपको मिलते हैं 9 रुपये वो ले लो, ना कि 13 रुपये उधार जो बाद में मिलते हैं। अब ये जो इस बात के पीछे एक फोक विजडम है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जैक्टली उस विजडम को अनफोल्ड करता है कि क्यों आज के 9 जो नकद हैं वो बेहतर हैं कल के 13 उधार से। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह जाएंगे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युइटीज़, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।